हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं एआई। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एआई पहले चलाने से पहले आपको सबसे पहले एआई में लॉगिन करना आना चाहिए। ठीक है। एआई को कैसे आप एक्सेस करोगे। ठीक है। आपका डेटा आपके डिवाइस में सेव रहे हमेशा। ठीक है, गायब ना हो जाए। आप जो भी एआई से पूछते हो, जो भी क्वेश्चन करते हो, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो। ठीक है। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एआई पहले होता क्या है। ठीक है। एआई को तुम एक जैसे छोटा बच्चा होता है वो समझो। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पास कोई भी इतना दिमाग नहीं रहता। उसको हम जैसे ट्रेन करते हैं, वो जैसे बचपन में जैसे हम उसको सिखाते हैं वही सीखते चला जाता है। तो एआई भी जस्ट ऐसा ही कुछ है। हम ह्यूमन बींग्स उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है। जिसको बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है। वो टेक्निकल टर्म है, तुम इन सब चीज़ों टर्म को मत जानो, बस तुम समझो क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कि अब वो ट्रेन हो गया एआई। अब वो बच्चे को तुमने ट्रेन कर दिया तो वो क्या करेगा, अब तुमको जवाब देना सीख जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि तुम बोल दिए क्या छोटू क्या हाल है, तो छोटे बच्चे तुरंत जवाब देता है मेरे को छोटू बोलता है, इतना मारूंगा ना। उनको आंसर देना आ गया। ठीक है। तो इस हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है। तुम एआई को पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में जैसे ट्रेन करना चाहते हो उस हिसाब से ट्रेन कर सकते हो अपना मॉडल खुद का बना के। ठीक है। तो देखो एआई ये होता है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि देखो जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई का मतलब ये होता है, जैसे जनरेटिव से तुमने क्या समझा, कुछ नया बनाता है, नया चीज़ जनरेट करता है। तो जनरेटिव एआई का मतलब ये समझो कि तुम जैसे वो हमेशा कोई टेक्स्ट दोगे तो उस टेक्स्ट से तुमको अच्छा आंसर बना के दे देगा। कोई टेक्स्ट दोगे तुमको अच्छा आंसर लिख के दे देगा। कोई इमेज दोगे तो बढ़िया सा इमेज बना के तुमको दे देगा। वीडियो दे दोगे तो वीडियो बना के ऐसे मल्टीपल चीज़ें वो कर सकता है, इसलिए उसका नाम जनरेटिव एआई रखा गया है। तो गाइस चलो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी ट्यूटोरियल में, और मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ में जैसे एकदम बढ़िया मसाला वाला एग्जांपल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को लगेगा भाई ये एआई सिखा रहा है कि बच्चों को ट्यूटोरियल दे रहा है। तो भाई यही आपको बस सिखाना है मेरे को, कि आपको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जो मैं बताऊँ वो आप सीखो। ठीक है। तो गाइस चलो सबसे पहले हम आते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम सीखेंगे चैट जीपीटी चलाना। ठीक है। क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे बूम पे चैट जीपीटी है, को पायलट है, जिमनी है, गो के आई है। ठीक है। तो मैं सब सिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन हाँ पहले चैट जीपीटी सीखेंगे क्योंकि चैट जीपीटी सबसे पहला लॉन्च हुआ था, आपको जैसा पता है। उसके बाद मार्केट में ये सब आए। ठीक है। धीरे धीरे करके ये है, क्योंकि जो जो GPT-3 का वर्ज़न चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। तो सबसे पहले जो एआई जनरेटिव एआई जो बनाया है इसने चैट जीपीटी ने ही अच्छा बना के भेजा मार्केट में, वही बूम पे आया था। बाकी तब उसके बाद गूगल ने निकाला, फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने निकाला, फिर अलग अलग सारी कंपनी निकालते चले गए। ठीक है। तो गाइस चलो आज आते हैं इसी ट्यूटोरियल में, आगे बढ़ते हैं, तुमको मैं बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कैसे करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है ये ब्राउज़र पे चैट जीपीटी। ओके। आप जैसे चैट जीपीटी लिखोगे तो आपको ऐसा खुल के आएगा, चैट जीपीटी स्मार्ट एंड सिंपल एआई, चैट जीपीटी इज फ्री टू ट्राई नाउ, चैट जीपीटी ऑन योर डेस्कटॉप, फलाना ढिमकाना ऐप। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस देखो ये तुरंत ऐसा इंटरफेस बन के आ गया है, एक्सेप्ट रिजेक्ट नॉन एसेंशियल। ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। आप देखो गाइस, तुम यहाँ पे जो भी टर्म सर्च करोगे, कुछ भी जो भी लिखोगे, तो ये चैट जीपीटी तुमको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुमको अपना जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स तुमने सर्च किया चाहते हो कि तुम्हारे डिवाइस में, अभी इसको मैं काट दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो गाइस, तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले पहला काम ये है कि आप जाओ लॉगिन पे। ठीक है। कंटिन्यू विथ गूगल कर लो, या तो फ़ोन नंबर आपके पास है तो फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी डालोगे, जस्ट लॉगिन हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ जैसे कि चैट जीपीटी को फ्री में कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने गूगल से लॉगिन किया, वेट किया मैंने लॉगिन, ओके ठीक है। मैंने डाल दिया जीपीटी ट्यूटोरियल, मैं नाम देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 2000, लिख देता हूँ, ठीक है गाइस। अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ये तुम लॉगिन हो गए, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा व्हाट ब्रिंग यू टू द चैट जीपीटी। तुम मान लो अगर स्कूल में हो, किसी पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, स्कूल सेलेक्ट करना है। अगर तुम वर्क मतलब कुछ भी, जैसे तुम्हारा आईटी का काम है, या फिर तुम कोई सेल्स पर्सन हो, या फिर तुम किसी हेल्थ केयर में हो, फलाना ढिमकाना, जिस भी इंडस्ट्री में हो रिलेटेड, जिस तुम्हारा जो भी काम है उसको सेलेक्ट करने का है। तुम्हारा कोई पर्सनल टास्क है, ठीक है, जैसे तुम भाई जिम जाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम्हारा डाइटिंग, तुम्हारा डेली रूटीन ट्रैक करना है, या फिर जो भी तुमको करना है वो इसमें आएगा सेक्शन में। तुमको ये सिलेक्ट करना है उस टाइम पे, ठीक है। अगर तुम पर्सनली उसके लिए कर रहे हो, भाई तुमको तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, कुछ भी, जैसे छोटे मोटे डॉक्टर के लिए तुम कंसल्ट करते हो ना, सेम एज इट इज़ पर्सनल टास्क में तुमको ये सब चीज़ें कंसीडर होगी, जैसे जो भी तुम पूछना चाहोगे। फन एंटरटेनमेंट में भाई जैसे तुम चाहते हो, तुम यूट्यूब चैनल खोल दिया, अपना यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो डालना चाहते हो, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें, कैप्शंस वगैरह ये सब चाहते हो, या फिर स्क्रिप्ट चाहते हो वीडियो के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो इसके अंदर आ जाएंगी। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये अदर्स में, अदर्स मतलब खुद का जो तुम्हारा अगर इन सब चीज़ों में रिलेटेड नहीं है तो अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना खुद का रीजन बना सकते हो। चलो अब आते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम, ओके। क्योंकि हम सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, सर्च राइट फलाना ढिमकाना जो भी है सब सेलेक्ट कर लो। मेरे को तो सारे का काम है, क्योंकि मैं एक चीज़ पे काम नहीं करता हूँ भाई, मेरा पर्सनल भी है, मेरा सब कुछ है। एनी आस्क एनीथिंग फ्रॉम द करिकुलर क्वेश्चंस टू बिग आइडियाज, चैट जीपीटी इज हियर टू हेल्प। तो गाइस इसको नेक्स्ट कर दो अभी, ठीक है, इसको भी नेक्स्ट कर दो, इसको अपलोड कंटिन्यू कर दो उसके बाद, ठीक है गाइस। तो देखो ये चैट जीपीटी तुमको खुद 3-4 एग्जांपल बना के दिया है कि कैसे तुम इसको यूज़ कर सकते हो ना। अब चलो भाई मैं तुमको सबसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। पहले ये देखो चैट जीपीटी का इंटरफेस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्री ऑफ़र पे क्लिक करो, ठीक है। फ्री ऑफ़र पे क्लिक करने के बाद क्लेम द ऑफ़र पे क्लिक करोगे। क्लेम द ऑफ़र पे क्लिक करने के बाद तुम अपना यूपीआई आईडी डालोगे, अभी देखना आएगा, ठीक है। यूपीआई यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अपना एक यूपीआई आईडी डाल देना, ठीक है, जिस नंबर से, ठीक है। 0 रुपये लगेंगे, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। तुम क्या करना है, अपना यूपीआई आईडी डालो यहाँ पे। यूपीआई आईडी नहीं है तो कार्ड से करो, ठीक है। यूपीआई आईडी है तो यूपीआई आईडी से डालो, अपना नंबर डाल दो, ठीक है। या फिर जैसे तुम्हारा नाम है, मान लो मेरा नाम है प्रताप सिंह भावेश @gmail.com, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो कि अपना जैसे जो भी तुम्हारा यूपीआई आईडी होगा सेम उस हिसाब से जैसे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डालो, उसके बाद तुम्हारे ऊपर जाएगा पेमेंट का, आएगा गूगल पे, जो भी फ़ोन पे, पेटीएम जो भी यूज़ करते हो वहाँ पे आएगा आपका गूगल, जो भी एक आएगा पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी तो उस पर क्लिक करोगे तो बोलेगा भाई 1 रुपये काटूंगा, फिर रिटर्न आ जाएगा, 1 रुपये तुम्हारा कट जाएगा। उसके बाद वो पैसा भी रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद तुमको ऐसा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ। तुम गाइस तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डन। अभी मैं जाता हूँ पीछे, चलो मैं फ्री में ही तुमको अभी सिखाऊंगा, मैं इसको बाद में करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलो पहले हम ये देखते हैं जो बिना फ्री नहीं है जो, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे तुमको प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे देखो, पहले प्रोफाइल को छोड़ो, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एडवांस वर्जन है गो वाला जो तुम अभी खरीदोगे, और ये जो फ्री वाला है, ठीक है, जो अभी तुम फ्री में क्या है कि तुम लिमिटेड एक्सेस होंगी तुम्हारे पास की
5-10 फ़ोटो ही डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर 3-4 फ़ोटो बना सकते हो, वीडियोस थोड़े बहुत बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब उसमें रहती है। अब गाइस देखो, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। तो जैसे तुमने प्रोजेक्ट क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मान लो तुम आज एक पर्सनल लाइफ स्टाइल बना लो, पर्सनल आइडियाज़, ठीक है। एक पर्सनल आइडियाज़ का प्रोजेक्ट मैंने बना लिया, और एक बना लिया मैंने, क्या बनाऊँ गाइस, एक बना लिया मैंने लर्निंग का, ठीक है। और एक बना लिया मैंने यूट्यूब का, ठीक है। एक बना लिया मैंने हेल्थ का, एक बना लिया मैंने इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब ये सब बन गए। चलो तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अब मैं आ गया भाई लर्निंग पे, तो मेरे को सीखने का है एआई, ठीक है। मैं तुमको तो बता रहा हूँ, लेकिन अब तुम अपने से ट्राई कर रहे हैं। कैसे, देखो तुम्हें क्या बोलने का है इसको, कि देखो अब देखो यहाँ पे एक होता है वॉइस मोड इसका, और एक होता है यहाँ पे डिटेक्टर वाला मोड। तो जैसे तुम इससे बात करोगे ना, इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। Hello, it's lovely to meet you. If there's anything you need, please don't hesitate to let me know. I'm here to help. ये देखो तुमको अलग अलग भाषा बताएगी। अभी देखो सुनो, Hey, how's it going? I'm looking forward to working किसका आवाज़ together. ज़्यादा पसंद है वो Let's सिलेक्ट figure out where करेगा। to start. Hi there, nice to meet you. Hey there, I've got. Hi, glad to meet you. Hey, what's up? Feel free to ask me about. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't. Hey, I'm ready to hit the ground running. Hey, it's great to meet you. Hello, it's lovely to meet you. Hey, how's it going? I'm looking. Hi there, nice to meet you. I'm चलो excited मैं to help you get things done. Let's चल get started. चलो मैं Hey कोई सा there, भी I've got a really great feeling about us teaming up. यही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अलाउ दिस टाइम करते हैं, ठीक है। तो इससे बोलते हैं, हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आज आपका दिन कैसा चल रहा है? मेरा दिन बढ़िया चल रहा है। अच्छा देखो, थोड़ा सा ना मेरे को सीखना है इंग्लिश बोलना, तो आप मुझे सिखा सकते हो क्या? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या हम कुछ छोटी-छोटी बातचीत से शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा आप इंग्लिश सिखाओ। जैसे कि मैं ना इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा मेरी फ्लुएंसी बहुत ही कमज़ोर है, तो आप मुझे उसके लिए हेल्प करोगे क्या? ज़रूर, मैं आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने में मदद करूँगा। हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आसान वाक्य से शुरू करेंगे और फिर धीरे-धीरे उन्हें बढ़ाते जाएँगे। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उन्हें इंग्लिश में कैसे कहें, ये भी समझा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो चैट जीपीटी, जैसे मान लो मुझे कहीं जाना है, और तो मुझे अपने दीदी को बोलना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ ऐसे इसको इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम गोइंग देयर या आई एम हेडिंग देयर। और अगर आप अपनी दीदी को बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग देयर जस्ट लेटिंग यू नो। इस तरह से आप आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा चैट जीपीटी, मैंने मतलब देखो, और जैसे मान लो कि मुझे कोई, मान लो अगर कोई सामान गिरा हुआ मिलता है, तो मुझे ऐसे बोलना है कि ये सामान गिरा हुआ मैंने पाया आज, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आप इस तरह कह सकते हैं आई फाउंड दिस आइटम दैट वाज ड्रॉप्ड या फिर आई केम अक्रॉस दिस आइटम दैट वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड। इस तरह से आप साफ तौर पर बता सकते हैं कि आपको वो सामान मिला। अच्छा एक बात बताओ, सरसों की साग हम खा सकते हैं ठंडी के मौसम में? हाँ, बिल्कुल, सरसों का साग ठंडी के मौसम में बहुत ही बढ़िया होता है और इसे खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है। तो हाँ, आप इसे हाँ, ठंडी के मौसम में ज़रूर खा सकते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? You can say, "Can we eat mustard greens during the cold season?" or "Is it okay to have mustard greens in winter?" That way you can convey the same idea in English. थोड़ा सा मेरे को समझा नहीं, थोड़ा सा ये थोड़ा इंग्लिश जो है ना इंडियन एक्सेंट में बोल सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल, मैं इंडियन एक्सेंट में भी बोल सकती हूँ। तो आप कह सकते हैं,
क्या हम ठंडी के मौसम में सरसों का साग खा सकते हैं, या फिर ठंडी के मौसम में सरसों का साग खाना ठीक रहेगा? इस तरह से आप आसानी से इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ मेरे को, कैसे बोलेंगे? Sure, in English, you can say, can we eat mustard greens during the cold season, or is it okay to have mustard greens in winter? That's how you to say it naturally. ओके चैट जीपीटी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आप बोल सकते हो क्या कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो? ज़रूर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप कह सकते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कर दो। इस तरह से आप अपने दर्शकों से विनती कह सकते हैं। अच्छा, तो दर्शक लोग सब्सक्राइब कर देंगे विनती करूँगा तो? हाँ, बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर एक वो सब्सक्राइब बोल करेंगे। रही है करना पड़ेगा। अच्छा, तुम बोल दियो तो मतलब करना पड़ेगा ना? हाँ, बिल्कुल, थोड़ी-सी मस्ती के साथ सब कुछ आसान हो जाता है। मुझे अच्छा, खुशी होगी अगर आपको ये मददगार लगी। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। चलो अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपसे बात करके लगा। चलिए फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। आप अपना ख्याल रखना और फिर से बात करेंगे। धन्यवाद और फिर जल्दी मिलते हैं। जी देवी जी, बाय बाय। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। मिलते हैं फिर जल्द ही। शुभकामनाएं। ओके ओके। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इसने सारा मुझे समझाया कैसे मैंने किया, ठीक है? तो गाइस, ये तुम भी अपने घर पे अपने पापा, अपने मम्मी, अपने भाई, अपने छोटे भाई, अपना तुम्हारा छोटा बच्चा है उसको लगा के दे दो, वो सीखेगा। ठीक है, उसको तुम सिखाना चाहो ABCD समथिंग जो भी, ठीक है, वो इससे सीख सकता है। तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, तुम अगर AI यूज़ कर रहे हो, अगर अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारा ये दिमाग कमज़ोर होता चला जाएगा गाइस। तो AI यूज़ करो, लेकिन हाँ, चीज़ों को AI जो यूज़ करो, AI जो रिस्पॉन्स दे उसको समझो। उसके बाद अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करो। AI का क्या है ना कि AI जो आंसर देता है ना, वो प्रिडिक्टेबल आंसर देता है। वो 100% एक्यूरेट आंसर नहीं देता, वो टेक्स्ट बेस्ड सर्च करके आंसर देता है। तो गाइस, तुम जैसे तुम सोचते हो कि AI 100% आंसर करेक्ट देगा, तो ऐसा हर बार नहीं है। वो प्रिडिक्शन बेस्ड आंसर देते हैं, ठीक है? तो उनको इस हिसाब से सिखाया जाता है कि हर छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ के वो आंसर देते हैं। तो ऐसे ही वो देते हैं आंसर। तो आप जैसे आप 100% सोच लोगे कि नहीं, जो AI बता दिया वही सही है, तो ऐसा नहीं है। वो हाँ बताते हैं सही, बट थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि रॉन्ग भी बताते हैं कभी कभी। तो आप भी थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करिए साथ में, ठीक है? चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।